हर हर महादेव। सावन 2020 में इस बार सोमवार का अद्भुत संयोग बन रहा है। 6 जुलाई अर्थात आज से हो रही है श्रावण मास की शुरुआत और आज पहले ही दिन सोमवार का संयोग बन रहा है। अद्भुत संयोग से युक्त इस माह में इस बार 5 सोमवार पड़ेंगे। यह माह 6 जुलाई से अर्थात आज से आरंभ होकर के 3 अगस्त तक चलेगा। बता दें कि सूर्य कर्क राशि में श्रावण संक्रांति के दिन अर्थात 16 जुलाई को प्रवेश करेगा। बहुत से लोगों के मन में यह प्रश्न होता है कि श्रावण मास तो संक्रांति से ही आरंभ होता है। उन्हें मैं यहाँ बता देना चाहता हूँ कि प्रत्येक वर्ष जो हमारे वर्ष चलते हैं, संवत्सर चलते हैं, वो सौर मास और चंद्रमास के आधार पर चलते हैं। चंद्रमास तिथियों पर आधारित होता है जो शुक्ल व कृष्ण पक्ष से प्रचलित है और सौर मास प्रविष्टि के आधार पर चलता है जिसकी गणना एक संक्रांति से दूसरे संक्रांति के बीच में की जाती है। इस बार के सभी 5 सोमवार को हम सूचीबद्ध बताने जा रहे हैं। 6 जुलाई यानी कि आज 2020 का प्रथम सोमवार, पहला सोमवार। 13 जुलाई 2020 को दूसरा सोमवार। 20 जुलाई 2020 को तीसरा सोमवार। 27 जुलाई 2020 को चौथा सोमवार। 3 अगस्त 2020 को 5वां सोमवार का व्रत होगा और श्रावण मास का अंतिम सोमवार 3 अगस्त 2020 को माना जाएगा। यानी कि इस बार श्रावण मास की शुरुआत सोमवार से प्रारंभ होकर के इसका समापन भी सोमवार को ही हो रहा है। आइए जानते हैं श्रावण मास के सोमवार को जो व्रत किए जाते हैं उनके लाभ क्या क्या रहते हैं। भगवान शंकर की पूजा, अखंड ऐश्वर्य व सुखी वैवाहिक जीवन की कामना व भौतिक सुखों के लिए ये श्रावण सोमवार के व्रत किए जाते हैं। अगर किसी जातक की विवाह में बहुत सी अड़चनें आ रही हैं तो वे सोमवार के सभी व्रत कर सकते हैं श्रावण मास में। इससे उनकी विवाह में आ रही दिक्कतें और बाधाएं दूर होगी। शिव पूजा में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। भगवान शिव की पूजा में केतकी का पुष्प कभी भी प्रयोग नहीं करना चाहिए और ना ही तुलसी दल का प्रयोग करना चाहिए। और भगवान शिव पर नारियल का पानी भी नहीं चढ़ाना चाहिए। भगवान शिव को हमेशा कांस्य और पीतल के बर्तन से ही जल चढ़ाना चाहिए। श्रावण मास का श्री गणेश उत्तराषाढ़ा नक्षत्र तथा वैधृति योग में अर्थात आज से हो रहा है। इस श्रावण का विशेष महत्व इसलिए भी है क्योंकि श्रावण मास के प्रथम दिन आज सोमवार है और अंतिम दिन रक्षाबंधन वाले दिन भी सोमवार है। साथ में इन्हीं 5 सोमवार के मध्य लगभग 36 प्रकार के विशेष शुभ योग रहेंगे जिससे इस माह का महत्व और भी बढ़ गया है। श्रावण का महीना देवादिदेव भगवान शिव का सबसे प्रिय महीना है। अतः इस मास में यथाविधि पूजा अर्चना करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। किस तरह से श्रावण में भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठे और स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर के स्वच्छ वस्त्र धारण करें। अपने पूजा स्थल या साधना कक्ष को पंचगव्य से पवित्र करें। तदुपरांत
भगवान के विग्रह के आगे दीपक प्रज्वलित करे, धूप भी जलाए। फिर भगवान शिव के विग्रह स्वरूप शिवलिंग का स्नान करे व भस्म, धतूरा, बीजपत्र, बेलफल, बेलपत्र अर्पित करे। भगवान शिव का ध्यान लगाए। अगर संभव हो सके तो भगवान शिव का पंचाक्षरी मंत्र भी जाप कर सकते हैं। शिव चालीसा का भी पाठ कर सकते हैं। तदुपरांत महादेव की आरती उतारें। आइए जानते हैं कि क्यों इतना प्रिय है भगवान शंकर को श्रावण मास। पुराणों में एक कथा आती है जिसके अनुसार एक समय ब्रह्मपुत्र सनत कुमारों ने भगवान शिव से पूछा कि आपको श्रावण माह सर्वप्रिय क्यों है। तब भगवान शंकर ने कहा कि देवी सती ने प्रत्येक जन्म में मुझे पति रूप में प्राप्त करने के लिए इसी माह कठोर तप आरंभ किया था। अपने पिता दक्ष के ना चाहते हुए भी मुझसे विवाह किया, लेकिन अपने पिता द्वारा मेरा अपमान होने पर उन्होंने अपने शरीर का त्याग किया। उसके पश्चात सती ने ही हिमालय राज के यहाँ पार्वती के रूप में जन्म लिया। इस जन्म में भी मुझसे विवाह हेतु उन्होंने श्रावण मास में निराहार रहते हुए कठोर व्रत से मुझे प्रसन्न करके मुझसे विवाह किया था। हे सनत कुमार, इसलिए यह श्रावण मास मुझे अति प्रिय है। उसी के उपलक्ष्य पर सोमवार के उपवास आरंभ किए गए हैं। जय श्री राधे। हर हर महादेव।